तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का अगले लेक्चर में आपका स्वागत है। क्लास 12 का ये एनसीईआरटी मैथ का एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 11 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 तक हम पहले लेक्चर में कर चुके। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपका क्या दिया हुआ कि इन tan इनवर्स √1 प्लस के एक्स माइनस √1 माइनस के एक्स अपॉन 1 प्लस के एक्स और प्लस √1 माइनस के एक्स और इजिकल टू दिस, ये हमें प्रूफ करना है इस क्वेश्चन में। तो आज सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको इस क्वेश्चन में रखना क्या है, आपको क्या रखना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। तो हम आपको बताएं तो आपको इस क्वेश्चन में रखना पड़ेगा, आपको x की वैल्यू कोस 2 थीटा रखनी पड़ेगी। x इजिकल टू आप कितना रख रहे होंगे, कोस 2 थीटा। तो अगर आपने x की वैल्यू कोस 2 थीटा रख दी तो आप कोस को इधर ला रहे होंगे, तो ये कितना हो रहा होगा आपका, कोस इनवर्स x इज इक्वल टू 2 थीटा। और जब आप यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल रहे होंगे तो थीटा की वैल्यू आपकी आ रही होगी 1/2 इधर आ रहा होगा, तो ये हो जाएगा आपका कोस इनवर्स x। इसके बाद आप सारी वैल्यू यहाँ पे रख रहे होंगे। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड जब हम यहाँ पे लेंगे इसकी, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो जब आप लेफ्ट हैंड साइड से इसको सोल्व कर रहे होंगे तो कितना आ रहा होगा ये, तो आप इसको इस तरह से लिख रहे होंगे कि tan इनवर्स √1 प्लस के कोस 2 थीटा, ये हो जाएगा आपका माइनस के √1 माइनस के कोस 2 थीटा अपॉन यहाँ पे आप कितना लिखोगे, 1 प्लस के कोस 2 थीटा और प्लस √1 माइनस के कोस 2 थीटा। यहाँ तक आप समझ पा रहे हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद आप क्या कर रहे होंगे कि tan इनवर्स, हमने आपको एक बात ये बताई भाई कोस के साथ 1 कहीं भी आए वो 1 होना ना चाहिए, कैंसिल हो जाना चाहिए। ठीक है, तो अगर हमें ये 1 कैंसिल करना है तो हम इसको किस तरह से लिख रहे होंगे, हम इसे इस तरह से लिखेंगे 1 + 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस के 1 और माइनस इसको हम इस तरह से लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, और इसको हम किस तरह से लिख रहे होंगे, इसको भी हम बिल्कुल सेम इसी तरह से लिख रहे होंगे 1 + के 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस के 1 और प्लस √ इसको आप क्या लिख रहे होंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर और थीटा। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग यहाँ तक। इसके बाद इस 1 से 1 आप कैंसिल कर रहे होंगे और इस वाले 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और माइनस की जब आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्लस हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप लोग। तो इसको आप इस तरह से लिखोगे tan इनवर्स, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे √2 कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस ये आपका हो जाएगा माइनस माइनस प्लस √2 साइन स्क्वायर थीटा। समझ पा रहे हैं आप लोग। इसी तरह से यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और इस 1 से ये 1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसको आप लिखोगे 2 कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस इसको आप लिखोगे 2 साइन स्क्वायर और थीटा। समझ पा रहे हैं आप लोग इस तरह से। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम यहाँ पे ये √2, ये यहाँ पे भी √2, यहाँ पे भी √2, यहाँ √2, यहाँ से हम क्या ले रहे होंगे कॉमन, तो ये आपका बचेगा tan इनवर्स। जब आप यहाँ से √2 कॉमन ले रहे होंगे तो यहाँ पे आपका कितना बच रहा होगा, कोस स्क्वायर थीटा और माइनस के √ साइन स्क्वायर थीटा, ये तो आपका बच गया यहाँ पे। अब अपोन में आपका कितना बचेगा, यहाँ पे √2 आप यहाँ पे भी कॉमन ले रहे होंगे तो यहाँ पे आपका बच रहा होगा √ कोस स्क्वायर थीटा प्लस के √ साइन स्क्वायर और थीटा। ठीक है, अब इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आप √2 से √2 कैंसिल करेंगे, आपका यहाँ पे कितना बचेगा tan इनवर्स, ये आपका हो जाएगा ये स्क्वायर से √ कैंसिल हो जाएगा, इस स्क्वायर से √ कैंसिल हो जाएगा, इसी तरह से ये स्क्वायर से ये, इससे ये, तो यहाँ पे आपका बचेगा कोस थीटा माइनस के साइन थीटा अपॉन कोस थीटा और प्लस के साइन थीटा। और ये बड़ी फेमस फॉर्म है। ठीक है, ये फॉर्म आपको पता है tan a माइनस बी में या tan a प्लस बी में चेंज होती है। कैसे चेंज होती है, आपको यहाँ पे ये फॉर्म आपको कई जगह मिलेगी। जब आप समाकलन कर रहे होंगे, क्वेश्चन में इंटीग्रेशन कर रहे होंगे, जब भी आपको ये फॉर्म मिलेगी तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको कोस से क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। तो जब आप इस क्वेश्चन को यहाँ से कोस से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर आप लिखोगे कि कोस थीटा से भाग करने पर, तो जब आप कोस थीटा से भाग करोगे तो ये आपका क्वेश्चन में कितना बन रहा होगा, ये आपका कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ पे देखना, ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स, तो ये आपका कोस थीटा से डिवाइड करेंगे जब हम, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस के साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। इसी तरह से यहाँ पे आप कोस थीटा से, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 और प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। इस तरह से हो जाएगा आपका ये। तो फिर आपका क्या होगा यहाँ पे, ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स, ये आपका 1 माइनस के tan थीटा हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 1 प्लस के tan
थीटा। ठीक है, इसके बाद क्योंकि आपको पता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा किसके इक्वल होता है, टैन थीटा के। अब आप क्या करोगे, अब आप यहाँ पे इस तरह से लिखोगे कि टैन इनवर्स, हमको पता है कि वन जो टैन होता है, टैन में किसकी वैल्यू होती है 45 की। अगर ये 45 की वैल्यू होती है तो 45 को हम क्या लिखते हैं, टैन पाई बाई 4 माइनस के टैन थीटा, इतना लिख दिया आपने। इसके बाद आप क्या कर रहे होंगे, इसके बाद आप 1 प्लस के यहाँ पे आप 1 मान लोगे ऑलरेडी, और यहाँ पे आपने क्या लिखा उसको टैन पाई बाई 4, और इसको आप लिखोगे टैन थीटा। समझ पा रहे हैं आप लोग। इसके बाद जब हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और आगे, तो इसे क्वेश्चन इस तरह से सोल्व होगा कि यहाँ पे हम लिखेंगे इसको टैन इनवर्स टैन ए माइनस टैन बी अपॉन 1 प्लस टैन ए टैन बी। तो इसका मतलब ये है कि ये फॉर्मूला हमारा क्या आएगा, टैन ए माइनस बी का, ए की जगह आपका क्या है पाई बाई 4, बी की जगह आपका क्या है थीटा। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका फॉर्मूला बन गया। टैन इनवर्स से आपका कैंसिल हो जाता है, तो आपका बचेगा 5/4 माइनस के थीटा, और ये होगा आपका π/4 माइनस थीटा की वैल्यू आप यहाँ से रख रहे होंगे, देख लो एक बार। यहाँ से आपकी थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 1/2 कोस इनवर्स एक्स। तो आप ये वैल्यू रख रहे होंगे, तो ये आपका आ रहा होगा 1/2 कोस इनवर्स एक्स, और इस तरह से यही आपकी राइट हैंड साइड होगी, और आपका ये क्वेश्चन प्रूफ हो रहा होगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 में आपको प्रूफ करना है कि भाई 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। सबसे पहले आप क्या कर रहे होंगे, इस क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए आप ये 9/4 वाली कंडीशन इधर ले जा रहे होंगे, तो आप इसको उधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा आपका 9/4 साइन इनवर्स 1/3 प्लस यहाँ पे आपका ऑलरेडी 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 है, और इधर आपका अब कितना बच रहा होगा 9π/8। यानी कि अब आपको क्वेश्चन में ये प्रूफ सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिख रहे होंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो आप लेफ्ट हैंड साइड जब लिख रहे होंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड आपकी कितनी है 9/4 साइन इनवर्स 1/3 प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। और अब आप क्या करोगे, सबसे पहले आप क्या कर रहे होंगे कि यहाँ से 9/4 आप क्या ले रहे होंगे, कॉमन ले रहे होंगे। तो 9/4 आपने कॉमन लिया, यहाँ पे आपका कितना बचा साइन इनवर्स 1/3 प्लस यहाँ पे आपका होगा साइन इनवर्स 2√2/3। ठीक है, इसके बाद आपको एक बात ये पता है, हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का। क्या था वो फॉर्मूला कुछ इस तरह से था कि साइन इनवर्स एक्स √1 माइनस के वाई स्क्वायर प्लस वाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला पढ़ाया आपने, हमने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद जब हम x की जगह आपका ये आया हुआ यहाँ पे और y की जगह आपका ये है, तो जब आप ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका साइन इनवर्स x की वैल्यू कितनी है आपकी 1/3 √1 माइनस y की वैल्यू कितनी है आपकी 2√2। अगर आप 2√2 का स्क्वायर करो तो हम आपको अगर बताएं तो जो 2√2 का स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है, 2 का स्क्वायर होता है आपका 4 और √2 का स्क्वायर होता है 2, तो इसकी वैल्यू 8 आती है। तो इसकी वैल्यू आप कितनी लिख रहे होंगे 8/9। समझ पा रहे हैं आप लोग। प्लस y की वैल्यू कितनी है आपकी 2√2/3, और इसकी वैल्यू 1 माइनस के x की वैल्यू कितनी है आपकी 1/3, तो ये हो जाएगा 1/9। समझ पा रहे हैं आप लोग। इसके बाद जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये आप इस तरह से लिखोगे कि 9/4 साइन इनवर्स 1/3, ये हो जाएगा आपका, देखो यहाँ से कितना 9, तो आप एलसीएम लोगे 9 माइनस के 8, तो ये आपका होगा 1/9 प्लस ये आपका कितना यहाँ पे 2√2/3, यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 9, आपने क्या लिया एलसीएम, तो ये हो जाएगा आपका कितना 8/9। समझ पा रहे हैं आप लोग। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपका 9/4 साइन इनवर्स, यहाँ से 1/3 तो ये आपका और 1/3 है, क्योंकि 1/9 को जब आप बाहर निकालोगे तो कितना आएगा आपका 1/3 प्लस ये आपका कितना है 2√2/3। तो आप स्क्वायर रूट लोगे इसका, तो इसका 8 का स्क्वायर रूट होता है 2√2, 9 का होता है 3। ठीक है, इसके बाद ये आपका हो जाएगा 9/4 साइन इनवर्स 1/9, तो ये हो जाएगा आपका। ठीक है, और ये आपका कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 8/9 हो जाएगा आपका 8/9। इसके बाद जब आप इसको सोल्व कर रहे होंगे तो कितना आ रहा होगा 9/4, इसको आप लिखोगे साइन इनवर्स 9 आ जाएगा, इसका एलसीएम तो ये आपका होगा 1 प्लस के 8, और आपका कितना आ रहा होगा 9/4, तो ये आपका आ जाएगा साइन इनवर्स 9/9। 9 से आपका 9 कैंसिल हो रहा होगा, तो ये आपका बच रहा होगा 9/4 साइन इनवर्स 1, और 1 साइन में किसकी वैल्यू होती है
हम ऊपर लेके चलते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पे से देखना, जो 1 होती है वैल्यू, जो ये 1 वैल्यू होती है, साइन में 90 की वैल्यू होती है, तो आप इसको कैसे लिख रहे होगे, 9/4 साइन इनवर्स साइन 90 यानी कि साइन π/2 और साइन इनवर्स साइन एक्स की जो वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है, एक्स के। तो इसी तरह से इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी आपकी, 9/4 इंटू π/2। तो ये आपका हो जाएगा कितना, 9π/8। और यही आपकी क्या है, राइट हैंड साइड है। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन भी प्रूफ हो रहा होगा। समझ पा रहे हैं आप लोग। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो आप इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेना कि भाई हमें करना क्या है कि ये वाली टर्म जो है 9/4 वाली, इसको आपको इधर लेके जानी है, या इसको आप इधर लेके जाओगे तो ये प्लस की हो जाएगी और ये इसके साथ है ही यहाँ पे, और आप इधर हो जाएगा 9π/8। अब आपको ये क्वेश्चन में प्रूव करना है। तो आप टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लिख रहे होंगे, तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है। इसके बाद आप साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई लगा रहे होंगे, तो आपके क्वेश्चन में इस तरह से फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, और इसको बस आपको उसके बाद सोल्व करना है और कुछ नहीं करना, और आपके क्वेश्चन का आंसर आ रहा होगा। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की,